जोड़ेंगे कहाँ से, एक से लेकर किसी भी संख्या तक जोड़ेंगे। जैसे एक सवाल दिया था मैंने आप लोगों को कि एक से लेकर, इससे लेकर, एक से लेकर जैसे 11 तक की संख्या में योग क्या, ठीक है। अगर हम इस तरीके से इनको जोड़ेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से क्या लगेगा बच्चों, काफी टाइम लगेगा। क्या लगेगा, काफी टाइम लगेगा। और काफी टाइम ना लगाने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को कि संख्या हमारे पास कितनी है, 11, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या बच्चों देखना, पहली संख्या और अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या करना है आपको, 2। तो पहली संख्या क्या है, 1 और अंतिम संख्या 11 बटे 2, यानी हो जाएगी 12 बटे 2 से काट देंगे कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। अब जो अंतिम संख्या है उसका हमने अंतिम संख्या में इसका 6 का गुणा कर देंगे तो 11 रखेंगे, यही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने बच्चों आप लोगों को कुछ वो बताए थे कि हमें कुछ चीजें जो है वो दिमाग में रखनी पड़ेंगी। क्या दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ संख्याएं जो है अगर सवाल जो है वो हमें इस तरीके से मिल सकती है कि एक से लेकर, कैसे लेकर, एक से कोई भी संख्या मिल सकती है, चाहे वो अंतिम संख्या सम हो सकती है, कौन सी हो सकती है, सम, और विषम हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल होगा, ठीक है। नोट किया था आप लोगों ने। दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा ये हो सकता है कि इधर की संख्या जो है वो क्या होगी, सम, और इधर की क्या होगी, सम। तीसरा क्या हो सकता है, संभावना है, संभावना ये हो सकती है कि इधर सम होगा और इधर संख्या क्या होगी, विषम, ठीक है। चौथा क्या होगा कि इधर विषम हो सकता है और इधर सम हो सकता है। पांचवा क्या हो सकता है कि इधर भी विषम हो सकता है, क्या हो सकता है, इधर विषम हो सकता है, इधर भी, दोनों तरफ क्या हो सकता है, विषम हो सकता है, ठीक है। तो इसके तरीके के लिए हम क्या करेंगे कि हमने ये ट्रिक बताई पहली, यानी कि पहले सवाल के लिए, इसके लिए है पहले सवाल, ठीक है। बात आ रही है समझ में, नोट करो इसको।
नहीं करना है, आपको नहीं करना। हो गया समझना, हो गया। अभी पूरा इस तरीके से मैं सवाल नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब शॉर्ट में समझाएंगे, शॉर्ट में समझना। देखो कैसे कि यहाँ संख्याएं कितनी है हमारे पास, यहाँ संख्याएं थी हमारे पास। अभी जो हमने देखा था पहला सवाल वो कौन सा था कि पहली संख्या कौन सी थी उसमें एक, और अंतिम संख्या कौन सी थी, विषम संख्या। कौन सी थी, विषम संख्या। 11 क्या थी, विषम संख्या। अभी मान के चलो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंतिम संख्या 10 है। कितनी है, 10। अब 10 कौन सी संख्या है, सम, ठीक है। तो इसमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब विषम संख्या होगी तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला अंक है इसको ऐड करके तब 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, जब अगर हमारे पास 1 से 11 था तो ये हमने क्या किया, इसको ऐड किया, 11 वाले कितने हुए, 11 प्लस 1/2 12, 12 में 2 से भाग किया ना तो 6 आया था, और अंतिम संख्या में क्या किया था, गुणा, तभी तो 66 आया था, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है आपको, इसमें ऐसा नहीं करना है। पहले 10 से में 2 से भाग कर देना है, 2 से जब भाग कर दोगे तो कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। अब जोड़ लेना है 11 और 1, अंतिम संख्या और पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, कितने हो गए, 11 का गुणा कर दो 5 में, कितने हो गए, 55। ठीक है, आ रही बात समझ। अगर जब सम संख्या अंतिम संख्या क्या हो, सम, तो डायरेक्ट सम संख्या में ही अंतिम संख्या जो सम है, सम संख्या, उसमें 2 से भाग करोगे, ठीक है, और इनको जोड़कर फिर जो बचा हमारे पास 2 से भाग करने पर आया जो हमारे पास भागफल क्या है, 5, तो 5 में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। लेकिन अगर अंतिम संख्या क्या हो, विषम संख्या है, जैसे 11 है या मान के चलो 13 या 13 आ जाए, तो क्या करोगे, तो भी इस तरीके से करोगे, 13 में 1 ऐड करोगे और 14 हो जाएगा, 14 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। बस जो अंतिम संख्या क्या थी, 13 मल्टीप्लाई करोगे, एक और लिखते हैं, जैसे 1 से लेकर 13, ठीक है, कितना है, 13। तो इसमें क्या करेंगे कि 1 से 13 में डिवाइड करने के लिए इसका निकालने के लिए, तो 1 से 13 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, वो कैसे करेंगे, तो 1 + 13 कितना हो गया, 40 में 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 7, और अंतिम संख्या क्या थी हमारी, 13 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 13 7 से 99, यानी कि कह सकते हैं 91, ठीक है। अब इसमें भी देखो, अब एक और आ जाता है हमारे पास कि 1 से लेके 12, 1 से लेके 12, तो 12 में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया, 6। अब 12 और 1 कितना हो गया, 13, 13 में 6, 13 6 कितना होता, 78, ठीक है। आ रही बात समझ, गुड। ये 2 नोट करो और उदाहरण,
नोट होगा। हो गया बेटा नोट? अब देखो, अब ये सवाल है हमारे पास कि सम संख्याएं दोनों तरफ क्या होंगी बच्चों? सम संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं। सम संख्या की जैसे उदाहरण लेंगे दूसरी संख्या का फर्स्ट एक, जैसे 4 से लेकर 8, 4 से लेकर 8, ये और लेते हैं 12 लेते हैं, जब कर लेते हैं 12, 4 से 12 तक की संख्याओं का योग क्या निकलेगा? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भैया? कैसे लिखेगा? जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ध्यान रखना कि इसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि आपको क्या करना है कि जैसे संख्याएं पता करनी है तो पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या कितना है? 8 आएगा प्लस 1 करना है। संख्या आ गई हमारे पास 9, यानी कि 4 से लेकर 12 तक की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, कितनी है? 9। अगर हम इसे जोड़ेंगे जैसे 4 5 9 6 15 15 7 22 22 और 8 30 30 39 39 10 49 49 11 60 और 12 72, कितने हो गए? 72, है ना? कितने हो रहे? 72। अब हम क्या करेंगे कि ये 9 आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, कितना आ गया? 9। अब क्या करना है कि अंतिम संख्या और पहली संख्या, या पहली संख्या या अंतिम संख्या, इनको ऐड करो। कितने हो गए? 16। 16 में 2 से भाग करो, कितना आएगा? 8। बस यही 8 और 9 का आपस में क्या करते हैं ना गुणा। आगे बात का आंसर। ठीक है, आ रही है बात समझ? ऐसा ही एक सवाल और देखते हैं, अभी नोट मत करो कि जैसे मान के चलो हमने निकाला है 12 से लेकर 24, कितनी? 12 से लेकर 24। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें कितनी संख्याएं होंगी? ये भाई 24 में से 12 घटाएंगे 12 बचे, प्लस 1 और करना पड़ेगा, कितने हो गए? 13। ठीक है, हमारे पास कितने आ गए बेटा? 13 निकल कर आएंगे। 24 माइनस 12 प्लस 1, कितने होंगे? 13। कितने होंगे? 13। 13 ये निकल के आ गए थे। ठीक है, अभी 13 आ गए। अब क्या करेंगे भाई कि 24 और 12 को हमने क्या किया? ऐड। 36 हो गए, 36 में 2 से क्या किया? भाग। 36 में भाई 12 और 24 को जोड़ेंगे, 12 प्लस 24 कितने हो गए? 36। 36 में 2 से करेंगे भाग, कितने आएंगे? 18। 18 का 13 गुणा कर देना, 18 गुणा 13, तो 13 थे कितने होते हैं? हाँ, 13 थे 104, तो 4 लिख लेंगे, 10 हासिल मिल जाएगा। 13 एकम 13 और 10 कितने हो जाएंगे? बताओ, 13 और 10 23, 234 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। आ रही है बात समझ? समझना। नमस्कार।
संख्या क्या है, सम। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि जैसे मान के चलो पहली संख्या सम जैसे 2 और अंतिम संख्या क्या है हमारी 9, क्या है 9, ठीक है, क्या है 9। तो देखो अगर हम जोड़ेंगे इनको तो हम ऐसे लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो देखो फिर अब ऐसे जोड़ो 2 3 5 4 9 5 14 20 27 28 35 35 9 कितने हो रहे 35 और 9 44, कितने हो रहे 44 हो रहे 44। अब संख्याएं गिनेंगे तो 3 6 2 8, संख्या कितनी हो रही 8। अब जैसे मान के चलो अगर हम ये ना लिखें, अगर हम ना लिखें कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं तरीका बताया था आप लोगों को कि जो पहली संख्या है उसे अंतिम संख्या में से माइनस कर दो, 9 में से 2 गए 7 और प्लस 1 कर दो, कितने हुए 8, ठीक हो गए 8। अब क्या करोगे 8 में 2 से करो भाग, कितने बचे 4 और 9, ये पहली संख्या और अंतिम संख्या, इन दोनों को लो जोड़, बस 11 में 4 11 चलो चलो। आ रही है बात समझ। एक और देखेंगे ऐसा ही सवाल कि मान के चलो 4 से लेकर 15, 4 से लेकर 15, तो अब हम पूरी संख्या लिखेंगे नहीं। देखो 15 में से 4 घटाएंगे कितने बचे 11 प्लस 1 करो कितने होंगे 12, 12 में 2 से भाग करो कितने हुए 6 और 12 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19, ठीक हो गए 19। आप 19 का क्या करोगे 19 गुणे 6, 19 का 114, 114, ठीक है। अरे बात समझ। आपके ये तरीका अगर ध्यान रखोगे, सवाल में कुछ नहीं है, उन बच्चे को समझ में नहीं आया सवाल आपको, नोट हो गया। अब देखो कि चौथी संख्या है हमारे पास, चौथी संख्या क्या है कि इधर भी विषम संख्या है और इधर है सम। जैसे मान के चलो 3 से 12, 3 से 12, ठीक है। अब 3 से 12 अगर हम लिखेंगे संख्याओं को 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक। अब देखो इसमें टाइम काफी लगता है, पहले तो संख्याओं को लिखो, क्या संख्याओं को लिखो और फिर जोड़ो। देख कैसे 3 4 7 7 5 12 6 18 18 7 25 25 8 35 35 9 42 42 52 52 11 63 63 और 12 75 कितने हो गए 75 हो रहे।
टाइम लगा? अब देखो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। कैसे? टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? करेक्ट है। कि 12 में 3 को ऐड करेंगे, कितने हुए? कितने हुए? 15। ठीक ठीक है। और भाई हमें क्या करना, मैंने बताया था आपको पहले भी कि संख्या हमारे पास कितनी, अंतिम संख्या 12, पहली संख्या माइनस करो, कितने हो गए? 9, तो प्लस करना है 1, कितने हुए? 10, 10 का 2 में भाग करो, कितने हुए? 5, 15 का 5 का भाग करो, 15 बना 75। आ रही बात समझ? ऐसा ही सवाल एक और देखेंगे बेटा, ऐसा ही सवाल एक और देखेंगे। जैसे मान के चलो 15 से 26, ठीक है, 15 से 26, ठीक। तो 15 से 26 अब हम लिखेंगे नहीं संख्याओं को, हम संख्याओं को लिखेंगे नहीं। देखो क्या करेंगे भाई, 26 में से क्या करना है हमें, फिर 26 और 15 को जोड़ लो, 26 और 15 को जोड़ोगे तो 6 5 11 और 2 और 1 3 और 1 4, कितने हो गए? 41 हो गए, ठीक है। अब 26 में से 15 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, प्लस करो 1, कितने हो गए? 12, 12 में 2 से भाग करो, कितने हो? 6, बस गुणा कर दो 6 में, 6 एकम 6 और 6 चौको 2। नोट कर दिया?
इधर भी विषम है और इधर भी विषम है। दोनों तरफ संख्याएं कौन सी है बच्चों? विषम विषम। ठीक है, तो विषम विषम क्या करेंगे देखो, जैसे मान लो चलो 3 से 9, ठीक है, अब इनको भी लिखेंगे ऐसे 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, जोड़ो 3 4 7 7 9 11 6 18 18 7 25 और 28 35 और 9 42। कितने हो रहे? 42। अब ऐसे जोड़ने में टाइम लगा, पहले संख्याएं लिखो फिर जोड़ो, है ना। क्या करेंगे देखो कि पहली और अंतिम संख्या क्या है, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे, कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग, क्या करेंगे? 2 से भाग, कितने बचे? 6, और 9 में से 3 घटाएंगे, कितने बचे? 6 प्लस 1 करो, कितने बचे? 7। ठीक है, इसमें बड़ा कर दो 7 6। ऐसा एक और देखेंगे सवाल कि 11 से लेकर 23, 11 से लेकर 23, ठीक है। तो अब हम संख्याओं को क्या नहीं करेंगे? लिखेंगे नहीं, ठीक है। 23 में से 11 को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 3 में से 2 गया, सॉरी 1 गया, 2 बचेगा, और 2 में से 1 गया, 1 प्लस 1 करो, कितने हो गए? 13। कितने हो गए? 13। अब 23 और 11 को जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 34। कितने हो जाएंगे बेटा? 11 प्लस 3, कितने हो गए? 34। 34 में 2 से भाग करोगे, कितने हो जाएंगे? 17। 17 का 3 गुना कर देना, या 13 का 17 कर दो, तो 13 7 91, यहाँ से लगी 9, और 13 एकम 13 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा? 13 और 9 22। आंसर आ जाएगा आपको 221। ठीक है।